मैं आपको बता दूं, यहाँ के सभी रजिस्टर हो रहे हैं, कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन जो लोग छुप के बेच भी रहे हैं, आप लोग क्या है कि आप पुलिस को खबर नहीं देते, ना रोकथाम करने की कोशिश करते। बेच रहा है तो बेचने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं ले रहा, मेरे बच्चे नहीं ले रहे। आप वहम में रह रहे हो, जी में जी रहे हो कि आप लोगों का कुछ नहीं होगा। ये बेच रहे हैं, कदम कदम आपका बच्चा भी उसमें ड्रग्स एडिक्शन में आ सकता है, और किसी न किसी की संगत में आ सकता है। आप डरते भी हो कि हम पुलिस को खबर क्यों दे रहे हैं, कि हमारे वो सिर ना हो जाएंगे। ऐसा है जी, एक गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखी है, आपको उस बारे में पता भी नहीं होगा। एक हेल्पलाइन नंबर है 1933 1933। उस पे आप लोग कॉल करके खबर दे सकते हो कि यहाँ आपके आसपास कौन ड्रग सेल कर रहा है। इससे क्या है, आप लोगों का नाम भी कहीं नहीं आता, आपकी आइडेंटिटी कहीं भी किसी के सामने उजागर नहीं की जाती। आप पकड़वाओ ना, सहयोग करो ना पुलिस का। पुलिस का आप जितना सहयोग करोगे उतनी सफाई होगी। पुलिस तो अपने तौर पे तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन आपका सहयोग भी चाहिए उसमें। दूसरा एक और बता दूं, आप किसी को जानते हो वो नहीं है यहाँ बेचने वाला सुन भी रहे हो, उसको ये बता देना NDPS एक्ट के अंदर अब जिसके खिलाफ कंटिन्यू 3 मुकदमे दर्ज हो गए, चाहे वो क्वांटिटी ज़्यादा में या कम में है, उसकी गवर्नमेंट संपत्ति तक को करने लगी है। उसने ये संपत्ति किस उससे कमाई है, क्या ड्रग्स बेच के ही कमाई है, जैसे भी कमाई है, उसके लिए सरकार बहुत ही सख्त है। जो नशा मुक्त अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चला हुआ पिछले 5 साल से, मेरे ख्याल में आप लोगों को अब तक इसका हेल्पलाइन का भी नहीं पता होगा, नहीं पता था ना। और आप लोग डरते हो कि हम खबर दे देंगे, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा होगा। कुछ नहीं, अब आप लोगों को सिर्फ 1933 पे कॉल करना है, इतना तो कर ही सकते हो आप। एक और रिक्वेस्ट है, कोई आदमी अगर कंप्लेंट करता है तो उसको पुलिस वापस कहती है तू क्या अपनी गाड़ी देते हमारे को। कोई ऐसा कुछ ऐसा है यार, सुनिए जी, तू क्या ये आप गलत बोल रहे हो। सुनिए, पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा इसके खिलाफ है, नशे के खिलाफ। आप पिछले 6 महीने का डाटा उठाओगे, आपके यहीं चौकी में ही कम से कम 30-35 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 30-35 मुकदमे NDPS एक्ट के। लेकिन आप लोगों का, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग हमें नहीं मिल रहा। मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर बताइए, आज के बाद में ये देखता हूँ मैं पिछले 10 दिन 15 दिन के अगले आने वाले में क्या आप लोगों की तरफ से कोई कॉल होगी। हम गांव जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वार्डों में जाते हैं, आज तक हमें इस हेल्पलाइन नंबर पे कोई कॉल करने नहीं मिला है। कोई ये कहते जी हाँ मैंने कॉल की थी और मैंने खबर दी थी बेचने वाले की। आपको, आपका काम है सिर्फ खबर देना, ना तो आपके पास पुलिस आएगी मैं आपसे पूछने के लिए जी आपने बताया था, जा मैं बताओ। लेकिन पहली बार जब आप कॉल करोगे आपको पूरा ठिकाना बताना पड़ेगा, जी ये आदमी है, घर है, दुकान है, जहाँ भी वो सेल करता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपका आस पड़ोस में कोई बच्चा ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है, समझ रहे हो ना, ड्रग्स एडिक्ट क्या बता दूं मैं आपको, नशे में, किसी भी नशे में वो हो चुका है, तो उसके इलाज के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अपने गुड़गांव में सेक्टर 31 में पॉलीक्लिनिक खोल रखा है। वहाँ 10 बेड का एक वार्ड बनाया गया है जहाँ मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, इलाज फ्री किया जाता है। ये तो थी आपके लिए ये जानकारी कि भाई आप लोग इसकी सफाई कैसे करवाएंगे। लेकिन आप लोगों का, जो हमारे युवा है ना, ये बच्चे हैं, इनको दिखता है सिर्फ मज़ा, नशे में मज़ा आ रहा है, इसको इसके पीछे की कहानी ही नहीं पता क्या है। एक सर्वे के अनुसार जो हमारे देश में युवा शक्ति है ना, जो नौजवान बच्चे हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में सबसे ज़्यादा युवा बच्चे हमारे देश में हैं। और हमारा देश क्या है, विकासशील से विकसित होने जा रहा है, सुपर पावर न बन जाए। विदेशी ताकतें भी लगे हुए हैं कि क्या है कि इनके बच्चों का, जो सबसे देश का पिलर स्तंभ कौन से होते हैं, बच्चे होते हैं, जो युवा है वही तो देश का विकास करेंगे। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वही बनेंगे। अब उन्होंने चाल ऐसी कर रखी है कि भाई इनको क्या करो, नशे में डाल दो।
जो नौजवान ही नशे में पड़ गया, कौन तो फौज में भर्ती होगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, फिर कहाँ से देश तरक्की कर लेगा। अब जो बच्चा ड्रग्स एडिक्शन में फंस गया, वो ये तो नहीं वो सिर्फ ड्रग्स ही लेगा। ड्रग्स ये इतनी महंगी है, आपको पता भी होगा सबको। जो लेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और हाँ सर एक मिनट सुन लीजिए आप। इसके बाद आप क्या करोगे? जिसको पैसा नहीं मिलेगा ड्रग्स खरीदने के लिए, वो क्या करेगा? चोरी करेगा। चोरी के बाद लूट, डकैती, मर्डर सब करेगा वो। एक उसके नशे की लत ने क्या कर दिया? उसको क्रिमिनल बना दिया। जहाँ उसको पढ़ लिख के कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनना था, वो नशे की लत के कारण क्रिमिनल बन गया। आप लोगों को मैं बता दूंगा, अगर आपके पैसे अकाउंट से कभी कोई धोखाधड़ी से पैसे निकलवा लेता है, तो आप लोग क्या करते हो? हड़बड़ाहट में कुछ नहीं सोचता, थाने की तरफ भागते हो। आपको सुविधा घर बैठे गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा रखी है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है 1930 1930। उस पर कॉल करके आप कंप्लेंट रजिस्टर करा दो। तुरंत थाने मत जाओ, थाने जाने से पहले वहीं कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, ताकि जहां आपका पैसा जिसने अपने अकाउंट में लिया है 1930 पे जो हमारी टीम बैठी है, वो उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर दे और जिसके पास वो पैसा गया उसके अकाउंट को फ्रीज कर दे, ताकि आपको आपका पैसा वापस मिल जाए। आपके साथ कभी फ्रॉड होता है तो 1930 पे कॉल करो, अपनी कंप्लेंट तुरंत रजिस्टर कराओ। एक तो आया था ये पहले में 12 बजे से कॉल करेगा, कॉल करती उठाती, फोन खत्म पैसे। हाँ, तो आपके साथ ऐसा कभी हो जाए तो आपको बता रहे हैं ना हम, 1930 पे कॉल करो। वो जो कंप्लेंट आप 1930 पे दर्ज कराते हो ना, वो अपने आप हमारे पास थाने में आ जाती है। खुद आके से आपको कॉल करते हैं कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, थाने एक बार आ जाओ। जब हम बुलाएं तब चले जाओ। आप घर बैठे कंप्लेंट करो। एप्लीकेशन भेजते हैं आपके पास व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। सर लिंक के पीछे या कोई एप्लीकेशन भेजते हैं .apk लिखा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैरिज कार्ड .apk, RTO चालान .apk। ये APK से क्या है कि आप जैसे ही इसको फाइल को आपके पास किसी अननोन ने भेज दिया, मान लो आपको फ़ोन करके बोल दे जी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और बेटी की शादी है, मैंने आपके पास कार्ड भेज दिया है और आ जाना। आप सोचोगे यार आदमी तो अननोन था, नंबर में पता नहीं, कोई जानकारी होगा जब भी कार्ड भेज रहा है, तो आपको पता नहीं वो APK फाइल है। जैसे उसको ओपन करोगे आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, जिसमें आपका व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है, आपकी अकाउंट डिटेल सब कुछ। वो तुरंत ही क्या करता है, आपका व्हाट्सएप भी हैक हो गया और आपके फ़ोन में आपके यार दोस्त मित्रों के सबके क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। फिर वही एप्लीकेशन वो उन सब के पास भेज देता है। वो सोचेंगे इनके शादी है, वो भी ओपन कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करके वो जिसका भी नंबर मिलते जाते हैं सबके फ़ोन को हैक कर लेते हैं और उससे आपको फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का फ्रॉड कर सकते हैं। इसे बचने का तरीका बता दूँ मैं आपको। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन या लिंक आपके पास आता है, उसको तुरंत सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। अगर आपने ओपन भी कर लिया है, तुरंत अपने फ़ोन का इंटरनेट बंद करो और फ़ोन को रीसेट करो। रीसेट करने के बाद तुरंत बाद अपना व्हाट्सएप भी डाउनलोड करो, ताकि वो व्हाट्सएप हैक हो रखा है तो आप उस व्हाट्सएप को दोबारा अपने फ़ोन में चला सको, ताकि दूसरों के पास वो लिंक न भेजे। सर आज हम हमारे कमिश्नर साहब के आदेशानुसार वार्ड नंबर 1 पटौदी में नशा मुक्ति अभियान, जागरूकता अभियान के दौरान आए थे, जहाँ इन लोगों से रूबरू हुआ गया। उनको डायल 1933 नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर के बारे में, और अगर किसी का कोई परिजन या बच्चा ड्रग्स एडिक्शन में फंसा हुआ है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो सरकार द्वारा चलाई गई सुविधा है सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, उसके बारे में बतलाया गया। और इनको ये भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की इन लोगों को पुलिस की आवश्यकता है, इस बारे में आप ये हमसे संपर्क कर सकते हैं और पुलिस की तरफ से इनको पूरा सहयोग किया जाएगा। जो बच्चा ड्रग्स की चपेट में, तो उसको बचाने के लिए कुछ
दिशा निर्देश है, क्या कुछ प्रोग्राम है? प्रोग्राम आपको बता दिया कि आप इसके बच्चे को हम सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल से डॉक्टरों से दवाइयाँ दिलाते हैं। इनकी एक दो जो बच्चा ड्रग्स एडिक्शन में चला जाता है, इनकी संगत क्या है, किन दोस्तों के साथ बैठता है, किसके साथ, इनका पूरा का पूरा ब्यौरा तैयार करके उसको समझाते हैं। सर आज हमारे कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार हमारी टीम नियुक्त की गई है। ये मई में की गई थी, तो हमें 8-10 महीने हो गए कंटिन्यू। तो आज ये प्रोग्राम वार्ड नंबर 1 में पटौदी में ये प्रोग्राम किया गया नशा मुक्ति का। और हम पूरे गुरुग्राम में स्कूलों में, वार्ड, सेक्टर, सोसाइटीज, कॉलोनीज सभी में हम जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप पहुंचोगे? हाँ जी, बिल्कुल पहुंचे हुए हैं और आगे भी पहुंचेंगे। हमने तकरीबन जो है पटौदी के थाने के एरिया में जो विलेज हैं उनमें सभी में हम विजिट कर चुके हैं। जो ड्रग्स फ्री गांव हैं उनको रिपोर्ट हमने कमिश्नर साहब को दी जा चुकी है। और आगे जो है जो पेंडिंग है वो हम लगातार हमारे प्रयास जारी है। और हम बच्चे जो युवा जो हैं, टीनेज है 13 से और 23 तक, तो बच्चे जो हैं उनको हम बचाने में मुहिम में लगे हुए हैं। वे बच्चे जो हैं नशे से दूर रहें और नशा करें तो पढ़ाई का करें, ताकि युवा हमारे आगे बढ़कर देश के भविष्य को, नौजवानों को और अपने उसमें जाके देश को। पटौदी में कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो नशे की चपेट में? सर पटौदी में सर्वे तो अभी निकल के आए, 30-40% है नशे के उसमें लगे हुए हैं। कुछ है वार्ड जो पहले ये दिए हुए थे भाई ड्रग्स फ्री गांव है, उसमें सर्वे किया जा रहा है अब रियल में ड्रग्स फ्री है कि नहीं। हमारे ऑफिसर डीजीपी साहब जो हैं उन्होंने ये दिया हुआ है कि भाई जाके जो ड्रग्स फ्री गांव है उनमें दोबारा से सर्वे करो भाई रियल में है कि नहीं है। तो उनको पहले इसमें मुहिम में लगे हुए हैं कि भाई ड्रग्स फ्री गांव है उनमें दोबारा से सर्वे करें, उनको ड्रग्स फ्री किया जाए। हम जाके इसका जो है पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31 में सरकार ने ये हॉस्पिटल खोला हुआ है, वहाँ फ्री इलाज है और वहाँ जाके हम मुहिम चला रहे हैं। और बच्चों को, परिवार को, फैमिलीज को कह के भाई वहाँ लेके जाओ और वहाँ दवाई दिलाओ, वहाँ से बच्चे जो हैं छोड़ सकते हैं नशे को।